आज मैं कैमूर जिला के नुआव प्रखंड में आया हूं और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो कि जिनका परिवार ही नहीं, खानदान ही नहीं, ये भी अपने उस परंपरा को निभाते हुए समाज सेवा में लगे हुए हैं। और उनकी एक गैस एजेंसी है जो अन्नपूर्णा इंडियन के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर। आइए हम उनसे उनके व्यवसाय और उनके राजनीतिक कैरियर और अन्य व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है विनायक जायसवाल। जी हाँ, विनायक जायसवाल जी हैं, जो कि यहाँ से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ने वाले हैं। और इनका अन्य क्षेत्र में अलग अलग व्यवसाय है। आज उनसे राजनीतिक करियर पर उनके चर्चा करेंगे, उनके व्यवसायिक करियर पर चर्चा करेंगे और उनकी इस क्षेत्र में समाज सेवा में कितनी पकड़ है, आज सारी चीज़ों का आज मैं आपसे उनसे उनकी ही ज़बान से आज आपको मैं रूबरू कराऊँ, आपको बात कराता हूँ। सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं विनायक जायसवाल जी। नुआव से। जी, जी। और अपनी और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप बगानी कर रहे हैं जी और जो आपने पेड़-पौधा लगाए हैं, जी, तो क्या ये आप अपने से सींचे हुए हैं या आपका शौक है? ये हम लोग का अपना शौक है। जी। और इसे एक प्रदूषण का भी इससे बचाव किया जा सकता है। जी, जी। और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, जी। उसे एक ये इससे उसका अच्छा रिलेशनशिप रहा है, जो कि हम लोग भविष्य में या हमारे बच्चे परिवार या किसी भी अन्य लोग वर्ग के जो मानव जाति से हैं, उसे इसका सीधा तात्पर्य जाता है। जी, जी, बहुत अच्छा। इस संदर्भ में हम लोग बाग बगीचे लगाते हैं, क्योंकि सरकार का भी ये नियम ये संदेश जाता है कि नहीं, एक पौधा पर्यावरण दिवस के रूप में जरूर लगाएं। उसी का हम लोग लगा कर उसका सींच रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया है। सर, आप 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, हम लोग थोड़ा-सा कुछ बात करना जी चाहते हैं जी आपसे। जी जी। सर, हम लोग टहलते-टहलते बात कर रहे हैं, एक गैस एजेंसी जो आपने लगवाया है यहाँ पर, जी ठीक है? जो आपने यहाँ फ्रेंचाइज़ी लिया है इंडेन का, जी। तो ये फ्रेंचाइज़ी में लगभग कितने लोगों का आप रोज़गार है यहाँ पे? यहाँ पर हमारे सब स्टाफ मिलाकर, स्टाफ मैनेजर सब मिलाकर और ठेला वगैरह लेकर 30 लोगों का हमने यहाँ पर रोजगार दे रखा है उनको। अच्छा, 30 लोग। जी जी ये टोटल जो 30 लोग हैं यहाँ पे, जी ये टोटल 30 लोग इसी जिला के, इसी प्रखंड के लोकल हैं? जी हाँ, इसी प्रखंड के लोग हैं। चूँकि यहाँ के लोग रहेंगे तो एक दूसरे के लोग जानते हैं कि कैसे काम करना है, या किसी दूसरे को भी सामान्य रूप से उनको संवेदना देना है या इज्जत देना है। इस नाते से हमने लोकल बॉडी को ही रखा, बाहर से नहीं एम्प्लॉय रखा हमने। अच्छा, बाहर से आपने इसलिए नहीं रखा हुआ है कि ताकि यहाँ पे लोग रहेंगे तो लोगों को सुविधा होगी और जी साथ-साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जी यहाँ के लोकल रोज़गार पे इन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया, ताकि यहाँ के जो लोग हैं और रोज़गार इनको मिले और रोज़गार के लिए लोग बाहर ना जाएँ। कम से कम 30 लोग तो यहाँ रोज़गार इस एजेंसी के माध्यम से इन्होंने दिया है। सर, एक चीज़ और बताइए मेरे को आप, यहाँ पे मैंने जैसा कि सुना है कि आपका पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, तो काफ़ी वो लोग समाज सेवा में रहा हैं, ज़मींदारी तौर पे रहे हुए हैं लोग। तो उनके बारे में थोड़ा-सा मेरे को डिटेल्स आप बताइए। आपके दादाजी की यहाँ क्या भूमिका रही है? मेरे दादाजी का नाम बाबू स्वर्गीय रामनाथ शाह है, जी। जो एक ज़मींदार परिवार से बिलोंग करते हैं। और वो अपने समय में यहाँ के लोगों को मेला लगवाए, एक जायसवाल हाई स्कूल का निर्माण, एक मंदिर बनवाया, पोखरा बनवाया। और ऐसे करके शिक्षा की जगत में उन्होंने एक अच्छे मुकाम हासिल दिए यहाँ के लोकल बॉडी को, कि यहाँ से पढ़ के निकल के हैं लोग बाहर जाते हैं। और ऐसा स्कूल हमको लग रहा है कि पूरे शाहाबाद में जब बना था, वैसा विद्यालय पूरे शाहाबाद में नहीं था। और अच्छे टीचर थे, अच्छे बच्चे हुआ करते उस समय में, हमने जैसा कि सुना हुआ है। और अच्छे वहाँ खेल कूद की व्यवस्था होती थी, प्रयोगशाला था उस समय में। अभी प्रयोगशाला वगैरह खेल कूद की अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ विद्यालय में, जायसवाल हाई स्कूल में। मैं उसका सदस्य भी हूँ। और उन्होंने एक ऐसी सोच पैदा की माँ सरस्वती ने, उनके अपने समय में ऐसा विद्यालय का निर्माण करा दिया कि जो सबके पास धन्य धान होने के बावजूद भी किसी के दिमाग में ऐसा उपज नहीं हुआ कि विद्यालय के निर्माण करें। बहुत इस इलाके में ज़मींदार पैदा हुए उस समय थे, या उनके समकक्ष भी बहुत लोग रहे थे। लेकिन वैसे माँ सरस्वती का उनमें उपज दिमाग में आया कि एक विद्यालय का निर्माण कराया। और उस विद्यालय का निर्माण ऐसा किया कि लोगों के यहाँ के लिए शिक्षा जगत के लिए बहुत अच्छा एक संदेश दिया। और
यहाँ की शिक्षा के लिए काफ़ी उनसे प्रेरणा लोग लेते हैं। हमारे जितने भी छठ व्रती होंगे उनकी मनोकामना पूर्ण करने की मैं कृपा करूँगा, भगवान से मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। और छठ ऐसा पर्व त्योहार है कि साफ़ सफाई का त्यौहार होता है। इसमें महिलाएं जो हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से ही उस घर को साफ़ सफाई या एक अच्छे प्रारूप देकर छठ पूजा का एक अच्छा तरह से अपना साफ़ सफाई करने के बाद सूर्य देव का पूजन करते हैं। और पहले अर्घ में शाम में जाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और दूसरे सुबह सूर्य देव को भी, पहले नहीं दूसरे दिन सूर्य देव को अर्घ देते हैं और अपनी मनोकामना के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने रिलेशन के लिए वो कामना करते हैं कि मेरा घर परिवार अच्छा रहे, मेरे रिश्तेदारी अच्छे रहें और मेरे बाल बच्चे अच्छे। चलिए सर, आपको एमवी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये विनायक जायसवाल जी थे। विनायक जायसवाल जी जो कि यहाँ पे इनके दादाजी और पिताजी पूरे ही समाज सेवी रहे हैं। इन्होंने स्कूल भी बनवाया, उन लोगों ने मेला का भी निर्माण किया, उस परंपरा को ये निभा रहे हैं बतौर तरीके से, जिसको कि गैस एजेंसी के रूप, हीरो की एक एजेंसी है जो मोटरसाइकिल की है, और उस माध्यम से इन्होंने 30 से 40 लोगों को, 50 लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। और ज़मींदार भी यहाँ के लोग हैं जिनको कि ये सबको यहाँ के लोकल बॉडी को रख के काम करवाते हैं। और इसके साथ साथ ये लोगों के कहने पर अब अपना जो एक कैरियर है बिजनेस से अब चेंज करके आ रहे हैं राजनीति में। तो अब राजनीति में आ रहे हैं लोगों के कहने पर। लोग ने इनको इनवाइट किया कि नहीं, आप एक शिक्षित आदमी हैं, एक कर्मठ आदमी हैं जो कि यहाँ के जनता का ख्याल रखते हैं। इनको जनता ने लाइक किया और जनता ने बुलाया और उनके कहने पर ये आ रहे हैं राजनीतिक में, जो कि आने वाले जिला परिषद का चुनाव में ये लड़ेंगे। इनसे बात करेंगे हम आगे भी कि आखिर ये चुनाव लड़ेंगे तो इनकी मुद्दा क्या होगी, लेकिन इनको पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता जो इनको बुला रही है तो इनको पूरा अपना आशीर्वाद देकर अपने क्षेत्र के लिए इनको जिताएगी। आगे इन्होंने व्रती को, जो छठ व्रत में है, इन्होंने ये बोला कि नहीं, सब लोग अपने छठ का जो है अच्छे से मनाएं, अच्छे से छठ पूजा करें, साफ सुथरा एकदम अर्घ बढ़िया से दें। छठ का 3 दिन का त्यौहार होता है और अच्छे से मौज मस्ती से मनाएं। इस काल में, कोरोना काल में भी डिस्टेंस बना के रखें। तो इनका जनता पे पूरा ध्यान है। और फिर आगे जब ये चुनाव लड़ेंगे तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका मुद्दा क्या होगा। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ MVNews.live के साथ। आप देख रहे हैं MVNews.live, ज्योति प्रकाश पांडे के साथ कैमरामैन ब्रजेश तिवारी। धन्यवाद।